तो अमेरिका क्या चीज़ है? हाँ। वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। तो रुको जरा, सबर करो। तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है ब्रिक्स के नाम से, जिसमें चाइना ने क्यों नहीं हेल्प आउट किया पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होने के लिए? भाई चाइना ने इसलिए हेल्प नहीं किया क्योंकि हम इकोनॉमी के लिहाज से बहुत मजबूत हैं। अगर हम वीक होते तो भाई वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो हमारी ज़रूर हेल्प करता। हम वीक नहीं है तो भाई क्यों हेल्प करेगा? आप बताएं मुझे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के साथ दुश्मनी और कश्मीर करके पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में खड़े रहना पड़ता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं। फिर भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तो इंडिया से आगे हैं क्योंकि हमारे पास जज्बा है और एक दिन पाकिस्तान सुपर पावर भी बनेगा। दोस्तों, काफ़ी बार तो खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं कि पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल रियलिटी को नहीं समझते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ऐसे पाकिस्तानी जाहिल को। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मेरा टॉपिक ये है कि IMF आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंडिया की इकॉनमी है इस टाइम पे प्रेडिक्ट किया गया है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर देखें आप, सिचुएशन हमारे सामने है। बड़े बड़े इदारे ये कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। क्या कहना चाहेंगे? एक ही खिता है एशिया में इंडिया, एशिया में पाकिस्तान, वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन चुका है या बनने जा रहा है, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। वजह क्या है? इसमें सर दो चीज़ें। नंबर वन तो ये है कि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें सिनेरियो और होगा, और अगर हम अपने इस खिते की पर्टिकुलरली पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप इकॉनमी के जो है कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, मेरी तो नज़र आप ये रिपोर्ट को नहीं मानते? मेरी नज़र में जो IMF की रिपोर्ट्स हैं, दे आर सो कॉल्ड रिपोर्ट्स, वो उनके अपने एजेंडाज हैं जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस खिते में, और वो कर भी रहे हैं। हमने देखा है इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन आप नहीं, इसके अंदर ये बात समझनी कि जो कौमें हैं, जो कौमें हैं ना सर, वो बनती हैं अपने नज़रियात पे, ठीक है, अपनी खुद मुख्तारी पे, ठीक है। जब हमारे डिसीजन, हमारे मामलात अपने ही हमारे इख्तियार में नहीं है और हम IMF के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, रिलाय कर रहे हैं कि जनाब वो हमें रेस्क्यू करें, वो हमें चलाएं, इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को, पाकिस्तान को, जहाँ पे हम लोग बस रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पर, हर तरह की नेमतें हैं। सवाल ये है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे या क्या वजह? दूसरे नंबर पे आपने बोला कि सो कॉल्ड रिपोर्ट, यानी कि आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते? मैं इस रिपोर्ट को, या तो मैं कैटेगोरिकली अपने मेरे व्यूज़ हैं, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ओपिनियन है। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि IMF का जो मामला है ना पाकिस्तान के साथ पर्टिकुलरली, देखें ना, नहीं, दे नोज वेरी क्लैरिटी के साथ वो सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि जो इकोनॉमीज जहाँ ग्रोइंग हो रही है, ऐसे खिते जिनको उन्होंने पॉइंटेशन करनी है, ठीक है। ये पाकिस्तान वही मुल्क है ना जहाँ पर एशियन टाइगर बनने की बातें हो रही थी, और आज हम डिफ़ॉल्ट की खुदा ना खासा बातें कर रहे हैं। ये जो एशियन टाइगर बनने जा रहा था आज डिफ़ॉल्ट के करीब है, इसके पीछे IMF है, हमारा कोई कसूर नहीं? हमारा कसूर ये है कि हम लोग अंधे और देखने वाले में फ़र्क नहीं महसूस कर रहे ना। पिछले जितनी सियासत को मैं समझता हूँ, सियासी मामलात को हमारे लोगों ने, अवाम ने अवेयरनेस, मतलब कि सियासी तौर पर बलूगत अभी तक अटेन नहीं की, जिसे मुझे बताएं, ये इंडिया की जो इकॉनमी की रिपोर्ट आई है, क्या वजह, आप क्या समझते हैं? पहले नंबर पे ये बताएं, वो ग्रो कर रहे हैं, फास्टेस्ट इकॉनमी बन रही है या नहीं? इसके ऊपर क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात इकॉनमी वाइज और हमारा GDP रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से
बहुत बेहतर है। अच्छा, जहाँ तक मतलब कि इंडिया की सिचुएशन है वो आप तस्वर भी नहीं कर सकते, वहाँ पर गुर्बत के क्या आलम है ना। कितने नहीं, मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इस वजह से मैं आपको बता दूं वहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है वो 0.1% या 1% के राउंड अबाउट रह चुकी है। और इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला कि वहाँ पे जो रेशो थी महंगाई की वो जब मेरे दौर में थी 7% थी, अब वो 6% हो गई है, और यहाँ पे वो 35%, यानी गुर्बत वहाँ पे कम हो गई है, महंगाई कम हो गई। मैं अर्ज़ करूँ कि जो आपका टॉपिक है ना सर, इसके दो सिनेरियो, एक हमारा ग्राउंड रियलिटीज़ बेस है, ठीक है, और एक है एक जो है वो थ्योरेटिकल है। हाँ, हाँ। ठीक है, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना, मैं उनको कन्फ्रंट जितना भी करता जाऊँ उनमें कोई वो सदाकत नहीं होगी, ना उनमें कोई वो रियलिटी बेस्ड बातें होंगी। जहाँ तक ये है ना कि हम प्रैक्टिकली जो चीज़ों को देख रहे हैं, ये इस मुल्क ने मतलब कि बहुत गेन किया है, जितने इस पे मिसाइल आए हैं। तो फिर ये पाकिस्तान के लोग ही क्यों कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? आपने बोला कि हम इंडिया से हर लिहाज में बेहतर हैं, मतलब जीडीपी बेहतर है, इसके अलावा महंगाई यहाँ पे कम है, गुर्बत यहाँ पे कम है, तो फिर हम क्यों, हमें ये आए दिन सुनने में मिल रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? ये तो प्रैक्टिकली मिल रहा है सुनने में, कि ये भी हमें पेपर वर्क में मिल रहा है। नहीं, ये जो प्रैक्टिकली है, अब मैं रियलिटी बेस्ड बातें करूँ ना तो वो आप पता नहीं उससे इख्तलाफ करेंगे या नहीं, उनसे। मैं तो अच्छा लगेगा, रियलिटी बेस्ड मैं ये लॉजिकल बात समझता हूँ, करेंगे मैं तो ये- मुझे अच्छा लगेगा, मेरे नॉलेज में इजाफा होगा। मेरा जो नुक्ता नज़र है ना सर, वो ये है कि पाकिस्तान एज ए सॉवरन कंट्री, पाकिस्तान एज ए सॉवरन कंट्री अपने मामलात को खुद मैनेज करने से कासिर है एज ए सॉवरन कंट्री। इसके मामलात जो थे वो मैं समझता हूँ कि आज से कोई 8-9 माह पहले पीडीएम की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होने से पहले ज़्यादा खतरे में थे, अब सिक्योर हैं। अब सिक्योर हैं आपके ख्याल में? अब ठीक है। सिक्योर हैं। अच्छा, लास्ट में बस ये मैं आपको बता दूं, आपने बोला कि मतलब पेपर वर्क को आप उस तरीके से नहीं मानते, लेकिन आप वकील हैं। मैं जो थोड़ा सा, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरे मुताबिक पेपर वर्क को दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो ना हो पेपर वर्क को माना। क्या आप इसे भी एग्री करते हैं कि नहीं? आपने ये पेपर फिर क्यों पकड़े हैं, पेपर वर्क को नहीं माना जाता? मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर वर्क पे बिलीव करते हैं तो ये साथ ही लाइब्रेरी, आप वहाँ पर भी जाके पढ़ें कि जब से ये दो नेशंस डिवाइड की गई इंडिया फुली, पाकिस्तान। ठीक है, इससे पहले सब कॉन्टिनेंट की अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये मतलब कि मुल्क जो थे ये पीसफुली रह रहे थे, यहाँ पर कोई ऐसा वो मसला नहीं था। बहरहाल वो एक लंबी, हमें तो ये बताया जाता है मुसलमानों पे जुल्म वगैरह। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाहिल था, और इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था। मतलब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी आईएमएफ की लोन पे चलती है, फिर भी यह जाहिल कहता है कि मैं तो आईएमएफ की रिपोर्ट को नहीं मानता। तो क्या मानते हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, और पाकिस्तान की गरीब पब्लिक आटे की लाइन में खड़ी है, फिर भी यह जाहिल कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो अच्छी ही है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान का पढ़ा लिखा बंदा था, इसका ये हाल है तो पाकिस्तानी मूल्य का तो क्या ही हाल होगा। उनको तो पूछेंगे तो वो तो कहेंगे हम तो सुपर पावर है, क्योंकि हमारे पास जज्बा है और हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।